प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक्स साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम है संभवतः आपका अक्टूबर माह में व्यापम के माध्यम से कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम कुल लेक्चर की बात करें तो हम लोग अभी तक 15 लेक्चर ले चुके हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है 16 नंबर का लेक्चर है। इसमें आज हम माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, साथ में जो आपका मंकी पॉक्स डिजीज है इसके बारे में 2-4 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपका ये नया चीज़ है और ये आपके एग्जाम में आना रहता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, आप अगर एमपी से हैं तो ये आपके लिए लेक्चर उपयोगी है और साथ साथ में आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य स्टेट के लिए जहाँ पे आपके लैब टेक्नीशियन के एग्जाम कराए जाएंगे उसके लिए ये लेक्चर उपयोगी है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर आप लेक्चर के साथ साथ एमसीक्यू पोल सॉल्व करना चाहते हैं और साथ में आप कोई भी मेडिकल के नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्न पे। जो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच रिएजेंट इज यूज इन कैटालेज टेस्ट, यानी कि जो आपका कैटालेज टेस्ट होता है इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 स्टेप लेते हैं। पहला आपका यहाँ पे होता है स्टेनिंग, और दूसरा जो आपका होता है माइक्रोस्कोपिक, और तीसरा आपका होता है यहाँ पे बायोकेमिकल टेस्ट। तो आपका जो कैटालेज टेस्ट है ये आपके बायोकेमिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका ऑक्सीडेज टेस्ट हो गया, कोगुलेज टेस्ट हो गया, इंडोल टेस्ट हो गया, ये सब भी आपके बायोकेमिकल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं इनके पास कुछ स्पेशल बायोकेमिकल एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं। अगर हम कैटालेज टेस्ट की बात करें तो कैटालेज टेस्ट में कैटालिक एंजाइम होता है, इसके द्वारा अपना यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देते हैं। कुछ आपके जो पॉजिटिव मतलब कैटालिस्ट होते हैं और कुछ आपके नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस आपका क्या होता है, कैटालेज पॉजिटिव होता है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आपका स्टेप्टोकोकस जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका कैटालेज नेगेटिव होता है। दोनों आपके ग्राम पॉजिटिव कोकाइन हैं, बट स्टेफाइलोकोकस जो होता है ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, और स्टेप्टोकोकस क्या होता है, कैटालेज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ पे बैसिलाई की बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की, तो इसमें जो बैसिलस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कैटालेज पॉजिटिव होते हैं। होयरेज जो क्लास्ट्रीडियम होता है वो क्या होता है, कैटालेज निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है कि रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं आपके कैटालेज टेस्ट में। तो जो ऑप्शन हमारे दिए हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फेट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और जो चौथा आपका है सोडियम क्लोराइड है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है, H2O प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा बबल का फॉर्मेशन होता है, और इस बबल के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि कौन कैटालेज पॉजिटिव है, कौन कैटालेज नेगेटिव है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल होता है, 2H2O2। ठीक है, कैटालेज यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यानी कि कैटालेज की उपस्थिति में आपका यहाँ पे हो जाएगा H2O प्लस O2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रिंसिपल होता है और कुल मिला के ये होता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर जाएगा ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जाएगा, क्योंकि कैटालेज टेस्ट में उपयोग किया जाने वाला रिएजेंट है। ठीक, चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो प्रश्न फ्रेंड्स हमारा है सेम एज है, इसमें पूछा गया है व्हिच इंडिकेट पॉजिटिव कैटालेज टेस्ट, यानी कि इसमें कैसे पता लगाएंगे कि जो कैटालेज टेस्ट है ये पॉजिटिव है। जो ऑप्शन हमारा है, गैस बबल फॉर्मेशन होगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका जाएगा गैस बबल फॉर्मेशन। क्या जाएगा, गैस बबल फॉर्मेशन। हमने बताया कि जब आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये क्या देता है, H2O प्लस O2 देता है, तो यही जो आपका O2 होता है ये क्या करता है, गैस बबल का फॉर्मेशन करता है, और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका ये जो कैटालेज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर गैस बबल का फॉर्मेशन होता है तो आपका कैटालेज पॉजिटिव माना जाता है, और अगर नहीं होता है तो आपका कैटालेज नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे तीसरे नंबर का है। तीसरा नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि व्हिच टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, यानी कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को। तो जो ऑप्शन हमारे दिए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट के द्वारा, इंडोल टेस्ट के द्वारा, या फिर आप लेंथिसिनेज टेस्ट के द्वारा, या फिर डिऑक्सी रिबोन्यूक्लियेज टेस्ट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, लेंथिसिनेज टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न पे। 4 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, द लार्जेस्ट वायरस इज
तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर जान रहे होंगे, बट इंपॉर्टेंट प्रश्न था तो हमने यहाँ पे मेंशन किया। द लार्जेस्ट वायरस इज, यानी कि लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? जो ऑप्शन हमारा दिया है पॉक्स वायरस है, या फिर पार्बो वायरस है, या फिर आपका रेब्डो वायरस है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, आप सभी को पता होगा कि जो पॉक्स वायरस होता है ये आपका क्या होता है, लार्जेस्ट वायरस के रूप में जाना जाता है। इस समय एक नई बीमारी आई है मंकी पॉक्स, ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और 2-3 क्वेश्चन भी इससे इंपॉर्टेंट सॉल्व करने वाले हैं, जो भी आपका नज़दीकी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम होगा उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न पे। 5वां नंबर का जो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि स्यूडोमोनास ओरिजिनोज इज, यानी कि आपका जो स्यूडोमोनास ओरिजिनोज है ये आपका क्या है? ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, या फिर आपका ग्राम पॉजिटिव रॉड है, या फिर केटालेज नेगेटिव है, या फिर आपका ग्राम नेगेटिव कोकस है। तो फ्रेंड्स, आपका जो स्यूडोमोनास ओरिजिनोज होता है ये आपका ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ऑक्सीडेज टेस्ट का अगर लेक्चर नहीं लिया है तो आप हमारा माइक्रोबायोलॉजी का प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ पे आपको कॉगलेज टेस्ट और केटालेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट दोनों मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप इस लेक्चर को लीजिए और पूरा डिटेल यहाँ पे आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने 6 नंबर के प्रश्न पे। 6 नंबर का जो प्रश्न हमारा है ये कह रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आईजीजी, यानी कि आपका जो आईजीजी एंटीबॉडी होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो जो आपका मतलब कि एंटीबॉडी होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट आपका डाल्टन में मापा जाता है, और जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 लाख डाल्टन्स, या फिर आपका 1.5 लाख डाल्टन्स, या फिर आपका 2,50,000 डाल्टन्स, या फिर 3,50,000 डाल्टन्स। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका यहाँ पे जाएगा बी वाला, 1.5 लाख डाल्टन्स आपका आईजीजी एंटीबॉडी का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1.5 लाख डाल्टन्स आपका आईजीजी एंटीबॉडी का वेट होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्लाइड कल्चर टेक्निक इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि आपका जो स्लाइड कल्चर टेक्निक होता है ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, या आप ही तरह कहिए कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जो ऑप्शन आपका है ईस्ट है, मोल्ड्स है, ईस्ट लाइक फंगस है, या फिर नॉन ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपका बी वाला जाएगा, क्या जाएगा, मोल्ड्स जाएगा। क्या जाएगा, मोल्ड्स जाएगा। मोल्ड्स के द्वारा मोल्ड्स को हम स्लाइड कल्चर के द्वारा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न पे। 8वां नंबर का प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है। ये कह रहा है कि एक्टिनोमाइसिटीज आर, यानी कि आपका जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है ये क्या होता है? जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ट्रू फंजाई दैट रिजेंबल बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया दैट रिजेंबल फंजाई, ट्रू वायरस दैट रिजेंबल बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया दैट रिजेंबल वायरस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका एक्टिनोमाइसिटीज होता है ये आपके बैक्टीरिया का प्रकार होता है। आपको बताया गया होगा जब कोकस बताया गया था, बैसिलस बताया गया था, तो वहाँ पे एक प्रकार आपका एक्टिनोमाइसिटीज बताया गया था। वहाँ पे बताया गया था कि एक प्रकार का ट्रू बैक्टीरिया होता है और ये फंगस के जैसा दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सेकेंड वाला सही जाएगा कि एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, आपका एक प्रकार का ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और ये फंगस के जैसा क्या होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न पे। 9वां नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाई व्हिच ए कार्बोहाइड्रेट इज फर्मेंटेड एनारोबिकली बाई ईस्ट टू प्रोड्यूस, यानी आपका जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया है इसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रेजेंस ऑफ ईस्ट में किस में बदल जाता है? तो फ्रेंड्स, जो आपका एनारोबिकली रिस्पायरेशन होता है इसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ईस्ट की उपस्थिति में एक रिएक्शन हो रहा होता है, तो इसमें आपका कहाँ पे जाता है, ये आपका एथेनॉल में बदलता है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो जो ऑप्शन सही जाएगा वो आपका बोथ ए एंड बी वाला सही जाएगा। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये जो आपका जो खोज था इसका किसने किया था, तो ये आपका लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि जो फर्मेंटेशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो भी रिएक्शन होता है एनारोबिकली होता है और आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एल्कोहल में बदल जाता है। कौन सा एल्कोहल होता है, तो इथेनॉल होता है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पे। 10वें नंबर का जो प्रश्न हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट जो आपका मतलब कि आप इसको करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं और अपने यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के कोर्स में भी रिलेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया, यानी कि आपका जो मंकी पॉक्स केस है ये आपका फर्स्ट इंडिया में कब रिपोर्ट किया गया। ठीक है, 11 जुलाई 2022 को
12 जुलाई 2022 को, 13 जुलाई 2022 को या फिर 14 जुलाई 2022 को। तो इसका जो सही आंसर जाने वाला है ये आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। 12 जुलाई 2022 को जो आपका मंकी पॉक्स केसेस है ये आपके इंडिया में पहली बार यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। और कहाँ रिपोर्ट किया गया है, तो आपका ये केरला में देखा गया है। पहला केस आपका कहाँ देखा गया है, केरला में देखा गया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका कोलम डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोलम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, ठीक है। तो वहाँ पे देखा गया है, ठीक है। अगर बात करें कोरोना कहाँ पे देखा गया था, तो आपका त्रिशूर में देखा गया था। कहाँ पे, त्रिशूर में देखा गया था, ठीक है। कोरोना कोविड कहाँ पे देखा गया था, त्रिशूर में देखा गया था। ये भी केरल में आपके स्थित है। और आपका यहाँ पे बात करें मंकी पॉक्स, तो भी आपका केरल में देखा गया है। और एक जिला कौन सा है, कोलम जिला है, ठीक है। डेट क्या है, 12 जुलाई 2022 को रिपोर्टेड किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का है। व्हेन WHO डिक्लेयर मंकी पॉक्स इज ग्लोबल इमरजेंसी, यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में घोषणा किया, ठीक है। तो अगर बात करें इसके डेट की, तो 22 जुलाई 2022 को या फिर 23 जुलाई 2022 को, 24 जुलाई 2022 को या फिर 25 जुलाई 2022 को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मंकी पॉक्स है इसको WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी 23 जुलाई 2022 को घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, 23 जुलाई 2022 को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न पे। 12 नंबर का जो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एंट्री ऑफ वायरस इन्फेक्शन, यानी कि जो मोस्ट कॉमन रूट होता है आपके वायरस इन्फेक्शन का वो कौन सा होता है। GIT होता है या फिर आपका कंजक्टिवा होता है या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है या फिर आपका स्किन होता है। तो फ्रेंड जो आपका वायरस होता है अगर इसके कॉमन रूट की बात करें तो आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाने वाला है, रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पे। 13 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ CMV इंक्लूड। तो आपका जो CMV है ये कह रहा है कि इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो सकता है, सैलरी सिक्रीशन के द्वारा होगा या फिर सेक्सुअल ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर आपका इनहेलेशन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सैलरी सिक्रीशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जाएगा, क्योंकि आपका जो CMV है इसका एक इंक्लूडिंग है, ट्रांसमिशन जो होता है ये आपका सैलरी सिक्रीशन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे। 14 नंबर का जो प्रश्न हमारा है कॉमनेस्ट कल्चर मीडिया यूज इन माइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे माइकोलॉजी होगा, यानी कि फंगस के लिए कौन सा कल्चर मीडिया का उपयोग किया जाता है। अगर आपको फंगस का कल्चर करना है तो यहाँ पे आप किस प्रकार के कल्चर मीडिया का उपयोग करेंगे, सॉल्वेंट ग्लूकोज अगर या फिर आपका कैसेक्स डॉक्स मीडियम या फिर कॉर्न मील मीडियम या फिर डॉर्सेट एग मीडियम। तो देखिए आपका जो यहाँ पे SGA होता है, यानी कि SGA, ठीक है, सॉल्वेंट ग्लूकोज अगर, इसी को हम फंगस के कल्चर के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाने वाला है, ठीक है। ये फ्रेंड्स आते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न पे। 15 नंबर का जो प्रश्न है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, ताकि यहाँ पे आपका टेस्ट का पता लग सके, यानी कि आपकी तैयारी यहाँ पे कैसी चल रही है। तो जो प्रश्न है ये कह रहा है कि मोस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड क्रिएटिनिन आर बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्रिएटिनिन एंड, यानी कि अगर आपको ब्लड क्रिएटिनिन का एस्टिमेशन करना है तो आपके जो बॉडी में क्रिएटिनिन प्रेजेंट है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, यानी कि यहाँ पे आप कौन सा रिएजेंट लेते हैं। तो रिएजेंट आप यहाँ पे दिए गए हैं, इन रिएजेंट को देखिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि कौन सा यहाँ पे रिएजेंट आपके क्रिएटिनिन के साथ रिएक्शन करेगा। और आप ये भी बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और साथ साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्विज पोल मिल जाए। आपको जो हमारा PDF नोट्स है ये भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप फर्दर अपना प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।